लंबोदरं परम सुंदरम एकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयद्दिवाकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहारं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचन्द्रदेवं शिवमाद्वितीयं भस्माभिलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहं। बोले श्रीचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उपस्थित सभी महापुरुषों के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मात्रा प्रकाश भाष्य में प्रवेश करते हैं। कल की पावन चर्चा में आप लोग श्रवण कर रहे थे आकाल खिंता। आकाल खिंता के विषय में हम लोगों ने विचार किया। आइए आज दूसरे सूत्र पर विचार करते हैं। अकाल खिंता निराश झोली युक्ति काटोप गुरु मुखी बोली। हम लोग आज निराश झोली आचार्य श्री चंद्र जी से किसी ने पूछा, आप झोली क्यों नहीं रखते हैं? आचार्य श्री ने उत्तर देते हुए कहा, जब पूछा कि आप झोली क्यों नहीं रखते हैं आचार्य से, तो झोली साधक के जीवन में बड़ा ही उपयोगी होता है। यात्रा के मार्ग में पाथेय वस्तु आदि के लिए आवश्यक है। तो आचार्य श्री उत्तर देते हुए कहते हैं, नैराश्य झोली मैं रखता हूँ, लेकिन मेरी झोली नैराश्य है। नैराश्य झोली का संबंध नित्य आकाल खिंता से है। झोली उसके लिए है जिसकी वृत्ति आशा पास सतैर्बद्ध्वा काम क्रोध परायण संसारिक वस्तुओं के संग्रह में जिसकी बुद्धि लगी हुई है, उसके लिए झोली की आवश्यकता है। निर्गतः आशा यस्य सह निराशा, जिसकी कामनाएं नष्ट हो गई है वह महापुरुष झोली नहीं रखते हैं। यह यों कहिए कि उनकी निराश वृत्ति ही झोली है। निराशा का अर्थ है निरपेक्ष, ना
की कुंठा या हताशा, संकल्प से कामना और कामनाओं से परिग्रह का जन्म होता है। चित्त वृत्ति जिसे ग्रह की तरह पकड़ रखती है, वह परिग्रह अपने लिए झोली बनवाता है, रखवाता है। संसार में कामना जीव का स्वालंब होती है, किंतु साधक के लिए कामना दुख की जननी होती है। इस विषय में स्वामी योगींद्रानंद जी कहते हैं, एषणारहितं चेतो भिक्षा वस्त्रं सुनिर्मलम् युक्तिर्योगः स्वरूपे स्वे शीर्षण्यं मतमुत्तमम्। 3 प्रकार की कामनाओं, लोकेशना, वित्तेशना और पुत्रेशना से शून्य मन ही निर्मल झोली है। जिस साधक के हृदय में ये 3 वासनाएं नहीं होती है, उस साधक का मन ही झोली है। युक्ति का अर्थ होता है योग, उसे ही सिर पर रखने वाला टोप कहते हैं। अस्तु हम अभी केवल निराश झोली पर चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में कहा है, आशा ही परमं दुःखं नैरास्यं परमं सुखं यथा संच्छिद्यः कान्तासं सुखं स्वाप्य पिंगलाम्। व्यास जी कहते हैं, आशा ही परम दुख का कारण है और निराशा ही परम सुख का साधन है, क्योंकि कांत संगम की कामना छोड़ने के उपरांत ही पिंगला सुख पूर्वक सो सकी थी। महाभारत में भी कहा है, आशा बलवती राजन नैरास्यं परमं सुखम आशा निराशां कृत्वा तु सुखम स्वपति पिंगलाम्। हे महाराज युधिष्ठिर, यह बलवती आशा दुख देती है और निराशा परम सुख का स्वरूप है। आशा का त्याग करके पिंगला नाम की वेश्या भी सुखपूर्वक सो गई थी। निराश वीरती ते ही मुनि झोली मोह ममता जेहि ही खोली संग रहित निसंग रह जोई स्वयं प्रकाश निरंजन सोई स्वयं प्रकाश निरंजन सोई। आचार्य श्री चंद्र जी कहते हैं, मुनि जन की निराश वृत्ति ही झोली है, और जिस साधक ने अपने हृदय से मोह ममता को छोड़ दिया है, ऐसे साधक का कोई अपना संकल्प नहीं होता, इसलिए वह किसी से कोई कामना नहीं करता। उन्हें भगवान से भी कोई अपेक्षा नहीं होती। वह अपनी इच्छा से आना जाना भी नहीं कर सकता है। जैसे डाल से टूटा हुआ पत्ता एक जगह पर पड़ा रहता है, किंतु वायु के वेग से वह
एक जगह से दूसरे जगह पर चला जाता है। वैसे ही साधक वासना रहित होकर निरंजन भाव से प्रकाशित होने पर भी प्रारब्ध रूपी वायु के झोंके के चलते फिरते रहते हैं। यानी प्रारब्ध रूपी वायु के झोंके से वह निराश वृत्ति वाला साधक चलते फिरते रहते हैं। जीवन के दो किनारे हैं, जन्म और मृत्यु। जिसके हाथ में मृत्यु है उसी के हाथ में जीवन भी है। इसलिए साधक जीवन यात्रा के पाथेय की चिंता नहीं करते, क्योंकि वह साधक भी उसी के हाथ में है। वह परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप निराकार होते हुए भी प्राणी मात्र की सृष्टि से पूर्व उसके भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। इस विषय में कहा है, असन बसन पहले प्रगटाए, सुंदर घर बन बाग, श्री चंद्र जब जीव उपायो, क्यों चिंता चित लाग। आचार्य श्री चंद्र जी कहते हैं, परमात्मा प्राणी मात्र की सृष्टि करने से पूर्व उनके लिए भोजन, वस्त्र और सुंदर घर वन उपवन की रचना कर देते हैं। फिर मैं किस बात की चिंता करूं, वे ही हमारी सारी चिंता करते हैं। इसलिए जीव में, इस संसार में जीव आकर के अपनी कामनाओं से ही बंधते। शास्त्रकार कहते हैं, आशायाम बध्यते लोक कर्मणा परिबध्यते, आयुक्षयं न जानाति तस्मात् जागृहि जागृहि। ये आशा रूपी तंतु में बंध करके जीव नाना प्रकार का कर्म करता है और नाना प्रकार के कर्म करने के बाद कर्मों के संस्कार में भी स्वयं बंध जाता और कर्मों का फल उसे बिना भोगे छुटकारा नहीं मिलता है। क्योंकि महाभारत में कहा कि अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तं चियते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। हर प्राणी को अपने किए हुए कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है, चाहे वह कहीं भी रहे, कहीं भी चला जाए। बहुत सुंदर कहा यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम। जिस प्रकार हजारों गाय के मध्य में बछड़ा अपनी माँ के पास ही जाता है, दूसरे के पास नहीं जाता, इसी प्रकार से कर्ता का कर्म भी उसे ढूंढ लेता है। जब कर्ता चलता है तो उसके पीछे पीछे उसका कर्म भी चलता है। जब वह बैठता है तो उसका कर्म भी उसके साथ में ही बैठ जाता है, सोता है उसके साथ सो जाता है। बिना कर्म संस्कार का फल दिए बिना कर्म उसे छोड़ता नहीं है। इसलिए आचार्य श्री से जब पूछा कि आप झोली नहीं रखते हैं, तो आचार्य श्री ने कहा, निराश झोली, मैं निराशा रूपी झोली को रखता हूँ। ये निराश झोली ही मेरी है। जिनकी कोई कामनाएं नहीं हैं, जिनकी कोई इच्छाएं नहीं हैं, ऐसे साधक इस संसार में उस परम सुख को, परम आनंद को, अकाल खिंता अर्थात उस अकाल परम पुरुष को प्राप्त करते हैं।
इसलिए कहा उस परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उनकी अनुभूति करने के लिए अपने आशाओं का बलिदान करना होगा। और जो साधक अपनी आशाओं का परित्याग करते हैं, कामनाओं का परित्याग करते हैं, तो वह उस तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। विशेष कुछ ना कहता हुआ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोले श्री चंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे।